उदय। प्रणाम। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। जी हाँ, सुशांत अवसाद की कैद में जकड़ चुके थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे, और तभी एक आवाज उनकी जुबान पर तैरती है। क्योंकि रिया घर छोड़कर चली गई थी, तो हो सकता है एक्टर है, और एक्टर घर में ये गुनगुना ही सकता है। हालांकि ये लता दीदी का गाया हुआ एक गीत है और बहुत ही मार्मिक और प्रासंगिक गीत है। पियानो पर बैठी हुई हैं और लता दीदी गा रही हैं। पियानो पर कौन बैठी हैं? नूतन जी। राज कपूर इस फिल्म में थे। वो गाती हैं, जब राज कपूर उनके साथ छोड़ देता है तो गाती हैं, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। इसके बाद जीवन की बगिया फलते फूलते रह गई। तकदीर ने दस्तक दी, लेकिन धीरे धीरे 10-11 साल में बिखर गई। तकदीर ने साथ देना बंद कर दिया। दिमागी हालत ने उसको जकड़ लिया। साधारण शब्दों में अवसाद या डिप्रेशन एक तरह से अंधकार में कुआं है, जहां रोशनी की एक भी किरण नहीं होती। फिर प्रश्न आता है कि कैसा अंधकार, किस तरह का अंधकार? वो भी एक स्टार के भीतर जिसका सारा जीवन ही चमक दमक से घिरा होता है, या जो अपनी फिल्मों के माध्यम से मैसेज देते हैं कि अवसाद क्या होता है। ऐसे लोग अगर अवसाद की गिरफ्त में आ जाए तो उनका हश्र शायद यही होता है। जीने का कोई मकसद हो जो सिर्फ अपने लिए ना जिया जाए, अपनों के लिए जिया जाए। लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त कर लेने के बाद उस खुशी को अपनों के साथ बांटने का आनंद। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत अंदर से पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, थक चुका था, हार चुका था? समझ लिया था उन्होंने कि अब मेरी इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है, लोग मुझे नहीं पूछेंगे क्योंकि मेरे हाथ में कोई फिल्म नहीं है। शायद यही वजह थी, क्योंकि अकेलापन एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया से भी उन्होंने काफी समय से दूरी बना ली थी। इस तरह के प्रश्न मन में आना आम मानस के लिए स्वाभाविक है, परंतु मन के भीतर का अंधकार बाहरी चमक दमक से नहीं जाता, यह हम सब जानते हैं। यह तो तब जाता है जब उसके जीवन में ऐसा साथी या मित्र हो जिसके समक्ष अपने मन की सारी भावनाएं बेझिझक खोल कर रख सके, जहां उसके मन में ये डर ना हो कि वह उसका मूल्यांकन कैसे करेगा। जब लोग अवसाद ग्रस्त होते हैं तो अपनी बातें किसी से साझा नहीं करते। अवसाद की स्थिति में उनका जीवन नीरस हो जाता है और उनके लिए दुनिया बेकार हो जाती है। सब कुछ बेकार सा लगने लगता है। खाना पीना, कहीं जाना, किससे बात करना, सब निरर्थक लगने लगता है। और तब उस क्षण एक स्थिति ऐसी भी आती है कि उनकी उपलब्धियां भी उन्हें बेकार सी लगने लगती है, और ऐसी ही स्थिति में वह व्यक्ति अपने आप से भागना शुरू कर देता है और अवसाद की ग्रस्त में आकर, गिरफ्त में आकर वह एक ऐसा जघन्य काम कर लेता है जिसे हम लोग अपराध कहते हैं। अपना दिन प्रतिदिन का काम भी उसे बोझ सा लगने लगता है। तब जब कोई उद्देश्य और कोई उत्साह नहीं रह जाता, तब वो ऐसी हरकतें करता है। तब आत्महत्या का भयानक ख्याल मन में आता है। ये एक पल की बात नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। लंबे समय से वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लंबे समय से व्यक्ति निराशा के घोर अंधेरे में धीरे धीरे गोता खाता रहता है, डूबता उतराता रहता है। तो अचानक एक दिन इस तरह दुखद और चौंका देने वाला परिणाम हमारे सामने होता है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। आज भारतवर्ष में ही प्रति 20 में एक व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट है। यह भयावह आंकड़ा है। उन लोगों में डिप्रेशन ज्यादा होता है जिनका बौद्धिक स्तर ज्यादा अच्छा होता है। इस बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करिए कि जिनका बौद्धिक स्तर ज्यादा अच्छा होता है वही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की किसी एक चीज से संतुष्टि नहीं होती। एक लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद वो दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, और इस तरह वो अपने ही बनाए लक्ष्य के बीच भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, गोता खाते रहते हैं।
और एक दिन ऐसा समय आता है जब वो सोचते हैं कि अब हमारे लिए ये इंडस्ट्री बेकार हो चुकी है। अशांत होता है ऐसे लोगों का मन और मस्तिष्क। इसलिए जिनकी बौद्धिक क्षमता कम है उन्हें तो मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है, परंतु जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है उन्हें भी उतने ही मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर डिप्रेशन में वही जाते हैं जो पढ़ाई में, एजुकेशन में, समझदारी में, बातचीत में बहुत तेज होता है। मनोविज्ञान के महत्व को समझना होगा। मनोवैज्ञानिक सहायता लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जहां से व्यक्ति को किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए और अधिक समस्या का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं हीरो हीरोइन को समाज के प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक एज ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं, जिनमें हमारे युवा वर्ग के लिए ये रियल हीरो की तरह होते हैं। इनके व्यक्तित्व को ही वो अपने में आत्मसात करना चाहते हैं। तो क्या इनके इस तरह के कायरता भरे कुकृत्य को उनके फैंस नहीं अपनाएंगे? अपनाते हैं, कुछ फैन अपनाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कई बच्चे इसी तरह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि इनके इस कार्य का भी अनुसरण वो अवश्य करेंगे, उनके फैंस अवश्य करेंगे। उन्हें लगेगा कि परेशानी से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक विकल्प है, जो कि चिंताजनक है। मैं समझता हूं कि ऐसा करके एक्टर बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये उदाहरण सेट कर जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अवसाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति को लड़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। जीत तभी होती है जब आप सोच लेते हैं कि हमें इसमें जीत हासिल करनी है। तो ये चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि सलमान ने भी सुशांत को हट किया था। कैसे किया था, क्या कहा था, इसे हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।